Hello everyone, this is Pooja and I welcome you all at this YouTube channel Maths Excellence। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने HTET मैथ्स टीजीटी और पीजीटी के लिए स्टार्ट की थी। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16 डिवाइड बाय 45 इज। हमें इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालनी है, तो उसके लिए या तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं या फिर हम डेसिमल की प्रॉपर्टीज के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिवीजन मेथड का यूज ना करके डेसिमल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जिससे कि ये हमें इजिली सॉल्यूशन देगा और हम इसको बाय ऑप्शंस डिस्कार्ड करेंगे। अब उसके लिए हमें डेसिमल की प्रॉपर्टी जाननी होगी कि डेसिमल की प्रॉपर्टी क्या होगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो देखो, अगर हमें पॉइंट x कोई वैल्यू मिल जाए डेसिमल में, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, x डिवाइड बाई 10 उसकी वैल्यू होती है। अगर हमारे पास 0.xy कोई वैल्यू हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं, xy डिवाइड बाई 100। हम यहाँ पर चेक करते हैं कि कितने पॉइंट्स को छोड़कर वहां पर हमें पॉइंट मिला हुआ है, कितनी डिजिट को छोड़कर पॉइंट है, और उतना ही हम यहाँ पर नीचे डिवीजन में 0 लेते हैं। अब दूसरी बात आती है, ये तो हमें डायरेक्ट वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, बट अगर हमें बोला जाए कि 0.x बार हमारे पास कोई वैल्यू है तो उसको हम डिवीजन में हम कैसे लिखेंगे, इस टाइप की जो वैल्यू है भिन्न में हम उसको कैसे लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे x डिवाइड बाय, हम क्या करेंगे, जितनी भी नंबर्स पर, जितने डिजिट्स पर यहाँ पर बार हैं उनमें क्या करेंगे, 10 में से एक माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। जितनी डिजिट पर बार है उतने ही बार हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। और अगर यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू है जिस पर बार नहीं है, ऐसी डिजिट है, तो उसकी जगह पर हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर था 0.x बार, तो हमने लिया x बाई 9। अगर हमारे पास मिल जाए 0.xy बार, इस टाइप की वैल्यू हो, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे xy, जो भी हमारी कंप्लीट डिजिट है उसको लिखेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे जिस डिजिट पर हमारे पास बार नहीं है उसको हम यहाँ से माइनस करेंगे। अब चेक करेंगे कितने डिजिट पर बार है, एक डिजिट पर बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9, और जितनी डिजिट पर बार नहीं है उतनी बार हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब हम इसी मेथड का यूज करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है -16 डिवाइड बाई 45, -16 डिवाइड बाई 45। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी, तो यहाँ से ऑप्शन बी और ऑप्शन ए डायरेक्ट डिस्कार्ड हो जाएंगे। अब हम इन दोनों वैल्यूज के लिए चेक करेंगे सी और डी के लिए कौन सी वैल्यू हमारी करेक्ट होगी। तो यहाँ पर देखो, अगर हम सी को लेंगे तो -1.35, 5 के ऊपर है बार, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1, और इसमें हम क्या प्लस करेंगे, माइनस का 0.35 और 5 के ऊपर बार। अब देखो, इसको जब हम सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू हम इस तरीके से निकालेंगे जो कि हमारे यहाँ पर था .xy बार। तो यहाँ पर -1 एज इट इज, प्लस यहाँ पर माइनस ही लगा लेंगे क्योंकि माइनस प्लस आगे चलकर माइनस ही हो जाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या है, 35, xy की वैल्यू है 35, तो यहाँ लेंगे हम 35 और उसमें से माइनस करेंगे 3 जिसके ऊपर बार नहीं है, डिवाइड बाय एक वैल्यू, एक डिजिट ऐसी जिसके ऊपर बार है तो उसकी जगह पर 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी जगह पर हम नीचे 0 ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 माइनस ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 90, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर हो जाएगा 16, नीचे हो जाएगा 45, तो ये आ जाएगा -1 माइनस 16 डिवाइड बाई 45। अब हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी, -16 डिवाइड बाई 45, बट ये हमारे पास क्या है, -1 माइनस 16 डिवाइड बाई 45, जो कि इससे छोटी वैल्यू है, तो ऑप्शन सी भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। अब अगर हम डी के लिए चेक करें तो यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली थी 0.35 बार की वैल्यू, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या आई थी, -16 डिवाइड बाई 45, जो कि हमारी गिवन वैल्यू थी, तो यहाँ से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 352 एंड देयर एचसीएफ इज 32, देन द पॉसिबल पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। हमें यहाँ पर दो नंबर गिवन है जिनका सम हमें 352 गिवन है और एचसीएफ हमें 32 गिवन है, तो हमें उसके पॉसिबल पेयर्स निकालने हैं कि कितने होंगे। तो यहाँ पर देखो, हम एचसीएफ की प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एचसीएफ की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एचसीएफ क्या होता है,
गिव नंबर का एक फैक्टर होता है। अगर हम उस फैक्टर की किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लिकेशन करें कि हमारे पास गिवन नंबर आ जाए तो हमारे पास नंबर इजिली आ जाएगा। मान लेते हैं कि a से अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 32 की, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया 32a। अगर हम b की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो हमारे पास सेकंड नंबर आ जाता है 32b। और नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, सम ऑफ टू नंबर इज 352। इन दोनों का सम हमें गिवन है 352। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 32 को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 352। a प्लस बी एज इट इज 32 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 352 डिवाइड बाय 32 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 11। अब हमें a और b को ऐसे चूज करना है कि उनका जो सम आए वो तो 11 आए और a और b दोनों हमारे क्या हो, को प्राइम नंबर हो। ठीक है, अब देखो 11 को जब हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 और 10 का सम करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा और 1 और 10 क्या है, को प्राइम नंबर है। उसके बाद 2 और 9, 3, 8, 4, 7, उसके बाद आ जाएगा 5 और 6। इनमें देखो सभी पेयर्स में हमारे पास a और b की जो वैल्यूज है वो क्या है, अलग अलग है और सभी क्या है, को प्राइम है और सभी का सम यहाँ पर कितना है 11। इनको ऐड करेंगे 11 आएगा, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी। अगर यहाँ पर हम ले 6 तो हमारे पास फिर से यही आ जाएगा 6 और 5 7 4। तो हमारे पास अलग पेयर हमारे पास यहाँ पर a और b की वैल्यूज के लिए कितने आए, 1 2 3 4 और 5। तो हमारे पास 5 पेयर बनेंगे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 35 सेंटीमीटर इज completely filled with water. If 11 liter water is taken out from the tank, then how much will the level of tank is decrease? हमें बोला गया है कि सिलेंड्रिकल टैंक है जो कि पूरा वाटर के साथ फिल्ड है और उसमें से अगर हमें 11 लीटर पानी निकालने को बोल दिया जाए तो हमें ये चेक करना है कि कितना जो पानी का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा 11 लीटर पानी निकालने के बाद। अगर देखो हम यहाँ पर वॉल्यूम निकाल लें पानी का और उसको हम 11 लीटर के बराबर पुट कर दे तो हमारे पास उसकी हाइट आ जाएगी कि इतनी हाइट उसने कवर की थी 11 लीटर वाटर के साथ। तो यहाँ पर हमें वही चेक करना है कि वो हाइट कितनी होगी। तो यहाँ से हम इसके वॉल्यूम के साथ इजिली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें वॉल्यूम के लिए सिलेंड्रिकल टैंक की जो हाइट है वो पता होनी चाहिए, उसकी जो रेडियस है वो पता होनी चाहिए। हाइट को हम h ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें उसकी मेजरमेंट नहीं गिवन है, हमें वो निकालनी है। तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगी 35 डिवाइड बाय 2। तो r हो जाएगा 35 डिवाइड बाय 2। वॉल्यूम निकालेंगे, सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू ले लेंगे 22/7, r की वैल्यू हो जाएगी 35 डिवाइड बाय 2 एंड 35 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय h, जो कि हमारा किस में आएगी ये वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में आएगी क्योंकि हमारे पास रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है। और यहाँ पर हमें 11 लीटर वाटर गिवन है तो लीटर को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में तो 11 लीटर हमारा क्या हो जाएगा 11,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें निकालनी थी। तो यहाँ पर h हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे और इन सभी वैल्यूज को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो नीचे वाले जो नंबर्स है वो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 11,000 और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई बाय 35। इसको 11 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 1000 और 11 से इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 2। इसको यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये गिवन होगा 10 और 10 से हमारी एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। ऊपर आ जाएगा हमारा 4 इंटू 100 जो कि क्या हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 35। 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 80, नीचे आ जाएगा हमारे पास 7। तो h की वैल्यू आएगी हमारे पास 80 डिवाइड बाय 7। इसको जब हम काटेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 428 सेंटीमीटर। अब देखो हाइट हमारे पास कितनी आ गई 11.428 जो कि हमारे पास पानी का जितना लेवल डिक्रीज हुआ वो हाइट है जो कि हमें निकालनी थी। तो यहाँ से ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सम ऑफ रूट्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का b डिवाइड बाई a और दोनों की मल्टीप्लीकेशन होती है हमारे पास c डिवाइड बाई a। और जहां पर हमारे पास वैल्यू क्या सॉरी इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि क्या है 1 है, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट जो कि क्या है -2, सी की वैल्यू होगी हमारे पास कांस्टेंट जो कि हमें -1 गिवन है। अब इनकी वैल्यूज की हेल्प से हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का b डिवाइड बाई 2। माइनस का b यहाँ पर गिवन है और माइनस के साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2। और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c डिवाइड बाई a। -1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -1। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में से अगर अल्फा बीटा कॉमन निकाल दें तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा अल्फा और यहाँ पर बच जाएगा बीटा। अब इसकी भी वैल्यू हमारे पास है और इसकी भी वैल्यू हमारे पास है। अब देखो अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, माइनस का 1 है और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 2। दोनों के मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस का 2। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज। हमें इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले हम गिवन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, 18, उसके बाद 22, 22 के बाद 23, उसके बाद 25, 25 के बाद 26, 29, 29 के बाद यहाँ पर है 31, उसके बाद 32, उसके बाद हमारे पास है 34 एंड लास्ट हमारे पास है 35। अब हम देखेंगे नंबर कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन की वैल्यू हमारे पास है 10। जब भी हमारे पास इवन नंबर्स हो तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म। इन दोनों टर्म का एडिशन और डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा 2। तो हमारे पास मीडियन निकल जाएगा। n बाई 2 करेंगे तो हमारे पास कौन सी टर्म आएगी, 5th टर्म, और n बाई 2 प्लस 1 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 6th टर्म। तो यहाँ पर 5th टर्म देखेंगे 1 2 3 4 5। 5th टर्म हमारे पास है 26 और 6th टर्म हमारे पास क्या है 29। तो मीडियन क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 26 प्लस 29। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 55 और डिवाइड में हमारे पास है 2, काटेंगे तो ये हो जाएगा 27.5। तो मीडियन की वैल्यू हमारे पास आएगी 27.5। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ √4 प्लस √4 प्लस √4 एंड अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी तक ये जा रहा है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू है इसको हम 8x के इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, √4 प्लस √4 प्लस √4 प्लस एंड अप टू सो ऑन, ये हमारे पास मान लेते हैं x के बराबर। अगर मैं इसमें एक रूट प्लस 4 और ऐड कर दूं तो ये इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इन्फिनिटी है हमारे पास। तो यहाँ पर जब मैं इसमें ऐड करूंगी तो ये क्या हो जाएगा √4 और ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, x के बराबर है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हमारी अब इसके बराबर हो जाएगी। कैसे होगी, इसमें मैंने एक 4 ऐड कर लिया और यहाँ पर देखो ये कंप्लीट वैल्यू हमारी x के बराबर थी तो हमने x के बराबर लिया और ये इन्फिनिटी तक भी हमारे पास x के बराबर है। अब यहाँ पर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन का सोल्व करेंगे और हम इसके रूट्स निकालेंगे। ठीक है, रूट्स हम कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पर यूज करेंगे हम b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -1 है और माइनस हमारे पास आगे है तो ये हो जाएगा 1।
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर यहाँ पर क्या है -1 का स्क्वायर करेंगे 1 -4ac -4 एज इट इज a की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 1 और c की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है -4 डिवाइड बाय 2a 2 इंटू 1 करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे प्लस का 1 एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 1 + 16 डिवाइड बाय 2 तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x की 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइड बाय 2। अब हमें इन दोनों वैल्यूज में से चेक करना है कि हमारे पास कौन सा इसका रूट आएगा और कौन सा नहीं आएगा। अगर हम ऑप्शन में हमारे पास एक गिवन हो तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें पॉजिटिव भी गिवन है और नेगेटिव भी गिवन, तो हमें चेक करना होगा कि कौन सा इसका रूट होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जब भी हमें यहाँ पर इनफाइनाइट तक हमें रूट्स गिवन हो तो ये जो वैल्यू होते हैं ये हमेशा n इंटू n प्लस 1 के बराबर होती है। यहाँ पर 4 है जो हमारा क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 के बराबर होगा। और यहाँ पर देखो जब भी हमें यहाँ पर पॉजिटिव का सिंबल गिवन होगा तो इसका आंसर आएगा n प्लस 1। अगर यहाँ पर नेगेटिव गिवन होता तो हमारे पास वैल्यू आ जाती इसकी n के बराबर। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमारे पास इसका रूट क्या आएगा n प्लस 1 आएगा। तो हम मान लेंगे कि इसमें से जो रूट्स हमारे हैं वो n प्लस 1 के बराबर है। मान लेते हैं x के लिए यहाँ पर रूट है हमारा 1 प्लस रूट 17 बाई 2। तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी n प्लस 1 के बराबर। तो इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं n प्लस 1। ठीक है, अब इस 1 को जब हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा। अब ये यहाँ पर नेगेटिव का हो गया तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो 1/2 ये था रूट 17/2 और 1/2 को मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगी तो प्लस का 1/2 -1 तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रूट 17/2 माइनस का 1/2। अब n की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई और n प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास ये थी। अब n इंटू n प्लस 1 करेंगे और देखेंगे ये 4 के बराबर है या नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये 4 के बराबर आ जाती है तो ये इसका रूट है, अगर नहीं आती है तो ये इसका रूट नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे n इंटू n प्लस 1 की। n की वैल्यू हमारे पास क्या आई रूट 17 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर हमारे पास n प्लस 1 की वैल्यू क्या थी 1 प्लस रूट 17 बाई 2 रूट 17 प्लस 1 बाई 2। अब यहाँ देखो ऊपर क्या है a माइनस बी और a प्लस बी, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 1। नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, इन दोनों को माइनस करेंगे 16/4 ये हो जाएगा हमारा 4 के बराबर। तो यहाँ से n इंटू n प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई, तो ये इसका रूट है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिमिलर अगर यहाँ पर हम 1 माइनस रूट 17/2 लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 4 के बराबर नहीं होगी, इसलिए ये हमारे पास इसका रूट नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको रूट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टेंजेंट 2 थीटा टेंजेंट 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 3 थीटा इज। हमें यहाँ पर टेंजेंट 3 थीटा की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। अब देखो टेंजेंट की थीटा के लिए हम ऐसी वैल्यू लेंगे जिनकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास 1 आए, और ये वैल्यू सिर्फ कौन सी होती है हमारी टेंजेंट के लिए, या तो √3 है या 1/√3। इन दोनों की ही मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास 1 आंसर आता। तो यहाँ पर √3 हमारे पास कब होता है, जब टेंजेंट का जो थीटा है वो 60 के बराबर हो, और ये कब होता है जब थीटा हमारे पास 30 के बराबर हो। तो यहाँ से देखो टेंजेंट 30 हमारा क्या हो जाएगा 1/√3 और टेंजेंट 60 हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से √3। अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को हम सोल्व करेंगे। टेंजेंट 2 थीटा को हम ले लेंगे टेंजेंट 30, ठीक है। टेंजेंट 2 थीटा हमने ले लिया टेंजेंट 30 और टेंजेंट 4 थीटा हमने ले लिया यहाँ पर टेंजेंट 60। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास 1/√3 है और ये √3 है। दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी हमारे पास 1 के बराबर। अब यहाँ से थीटा हमने क्या लिया था, यहाँ पर 30 लिया, और यहाँ पर क्या था हमारे पास 2 थीटा था। तो 2 थीटा हम क्या लेंगे 30 के बराबर, और सिमिलर यहाँ पर 4 थीटा हमारे किसके बराबर होना चाहिए 60। इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो दोनों में थीटा की वैल्यू हमारे पास सेम आनी चाहिए,
तभी हम इन वैल्यूज को ले सकते हैं। अगर थीटा की वैल्यू अलग अलग आई तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ से जब हम थीटा निकालेंगे तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा। सिमिलर यहाँ से थीटा निकालेंगे तो यहाँ से भी थीटा हमारे पास 15 आ जाएगा। अब ये दोनों थीटा बराबर हैं तो मतलब हमारे पास जो हमने एंगल्स लिए वो हमारे सही हैं। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 15। अब हमें वैल्यू निकालनी है टेंजेंट 3 थीटा की। तो टेंजेंट 3 थीटा निकालेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टेंजेंट 3 इंटू 15 जो कि हो जाएगा हमारे पास 45 और टेंजेंट 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड अप टू सो ऑन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें इसके लिए ये फॉर्मूला गिवन है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 19 तक लेकर जानी है और यहाँ पर देखो ओनली ओड नंबर्स गिवन है। तो हम यहाँ पर ओड और इवन दोनों को लेकर चलेंगे और 19 से एक प्लस लेकर चलेंगे ताकि हम इजिली इसको सोल्व कर पाए। तो यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस एंड अप टू सो ऑन यहाँ पर लेंगे हम 20 तक का स्क्वायर ताकि हमारे पास ओड नंबर भी सेम हो और इवन नंबर भी सेम हो। ये नहीं कि ओड नंबर ज्यादा हो जाए और इवन नंबर कम हो जाए। तो हम दोनों के दोनों सेम टू सेम लेकर चलेंगे, 20 तक लेकर चलेंगे तो 10 ओड हो जाएंगे हमारे पास, 10 इवन हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो हमारे पास ये हो जाएगा 20 तक का स्क्वायर जो कि हमारे पास किसके बराबर होगा, x की जगह पर हम 20 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 1 21 इंटू 20 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 40 प्लस 1 विच इज 41 डिवाइड बाई 6। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ से हम ओड और इवन को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस एंड अप टू सो ऑन यहाँ पर लास्ट हमारे पास ओड क्या आएगा 19 आएगा तो 19 का स्क्वायर। इनको हमने कर लिया अलग। अब हम इवन नंबर्स को यहाँ पर लेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस एंड अप टू ऑन लास्ट इवन हमारे पास क्या है 20 तो 20 का स्क्वायर जो कि हमारा इसके बराबर होगा 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखो अगर इन सभी में से 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल दे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पर लास्ट में क्या बचेगा 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस एंड अप टू सो ऑन 19 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू में से हम 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे। 2 का स्क्वायर कॉमन निकालते ही यहाँ पर क्या बचेगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इस तरीके से हमारे पास बच जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस एंड अप टू सो ऑन लास्ट हमारे पास क्या बचेगा 10 का स्क्वायर जो कि हमारा इसी नंबर के बराबर आ जाएगा। अब देखो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे इस नंबर को इस नंबर में से राइट हैंड साइड ले जाकर रिमूव कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 41 डिवाइड बाई 6 और माइनस कर देंगे हम 2 का स्क्वायर इंटू दिस वैल्यू। अब देखो ये हमारे पास क्या 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर जो कि हमारे पास यहाँ पर है। अगर हम x की वैल्यू 10 ले लें तो हम फिर से यहाँ पर इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे x की जगह पर 10 पुट करके। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 10 जो कि हो जाएगा 20 प्लस 1 विच इज 21 और डिवाइड बाय हो जाएगा हमारे पास 6। अब देखो इन दोनों में से कॉमन हमारे पास क्या है यहाँ पर 21 दोनों में कॉमन है, 10 दोनों में कॉमन है, 6 दोनों में कॉमन है। यहाँ पर अगर एक 2 को मैं अंदर लेकर चली जाऊं तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और यहाँ से इसका स्क्वायर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 20 और 21 दोनों को बाहर निकाल लेती हूँ। दोनों में से कॉमन है 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 6। दोनों में से कॉमन था, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 41 और यहाँ पर क्या बचा 2 इंटू 11 जो कि हो जाएगा हमारे पास 22। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखो 20 इंटू 21 इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 19 डिवाइड बाई 6। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 10, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 19 7 जा क्या हो जाएगा 133 और इंटू हमारे पास है 10 तो ये हो जाएगा 1330। तो ये वैल्यू है जो हमारी किसके बराबर आ जाएगी 1330 के बराबर आ जाएगी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए गार्डन इज 84 मीटर लॉन्ग एंड 64 मीटर वाइड। देयर इज ए पाथ ऑल अराउंड इनसाइड इट हुज एरिया इज
1632 स्क्वायर मीटर, देन द विड्थ ऑफ दैट पाथ इज। हमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन गिवन है जिसकी लंबाई 84 मीटर गिवन है और जिसकी चौड़ाई 64 मीटर गिवन है, और उसके अंदर एक पाथ बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है जो कि सेम डिस्टेंस पर है कंप्लीट एरिया में। तो यहाँ पर उसका एरिया इन्होंने बोला है 1632, तो हमें उस पाथ का जो विड्थ है उसकी चौड़ाई निकालनी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो गार्डन है वो हमारा रेक्टेंगुलर है जो कि इस टाइप का है, और जो अंदर पाथ बना हुआ है वो हमारा ये है, मान लेते हैं कि वो x डिस्टेंस पर बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x, और हमें इसका एरिया है, जो इस पाथ का जो एरिया है शेडेड पाथ का, वो गिवन है 1632 मीटर स्क्वायर। और जो बाहर की ओर जो गार्डन है हमारा, जो रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी लंबाई गिवन है 84 मीटर और चौड़ाई गिवन है 64 मीटर। जो अंदर हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन बनेगा, पाथ के अंदर हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर से x डिस्टेंस यहाँ से माइनस होगी, x डिस्टेंस यहाँ से, तो इसकी जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी 84 माइनस का 2x। सिमिलर चौड़ाई में से भी x इधर से माइनस होगा, x इधर से माइनस होगा, चौड़ाई क्या हो जाएगी हमारी 64 माइनस 2x। अब देखो, अगर हम बाहर वाले गार्डन का एरिया निकालकर जो अंदर वाला गार्डन है उसको माइनस कर दें तो हमारे पास पाथ का एरिया निकल जाएगा। तो हम इसी मेथड का यूज करेंगे, और जो पाथ का एरिया हमें गिवन है वो है 1632 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर का एरिया होता है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर बाहर वाले रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे हम एरिया का, तो क्या हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 84 इसका एरिया हो जाएगा। तो बाहर वाले क्या हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 84, उसमें से हम माइनस करेंगे अंदर वाले का, जो कि क्या होगा 84 माइनस 2x इंटू 64 माइनस 2x, 84 माइनस 2x इंटू 64 माइनस 2x, और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी 1632 के, क्योंकि ये भी हमारा पाथ का एरिया है और ये भी हमारा पाथ का एरिया है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 64 मल्टीप्लाई 84 माइनस 84 मल्टीप्लाई बाई 64 माइनस 84 की और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 168, यहाँ से x साथ में आ जाएगा। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस 2x की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 128x। अब 2x की और 2x की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर, जो कि बराबर है 1632 के। अब इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या आएगा, इसको और इसको ऐड करेंगे, दोनों नेगेटिव है और यहाँ पर क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। 8 और 8 16, ये हो जाएगा 9 और 2, ये हो जाएगा 296x, और माइनस का हो जाएगा 4x स्क्वायर, जो कि बराबर होगा 1632 के। अब यहाँ पर इसको नेगेटिव 4 से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 64x, क्योंकि हमने इसको -4 से डिवाइड किया, इसको -4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 408। अब इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 74x प्लस 408 विच इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें x के लिए फैक्टर्स करने होंगे 408 के, ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। 408 के फैक्टर्स करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 204, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 102, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 51, 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब देखो 17 टूजा हो जाएगा 34, 34 टूजा हो जाएगा 68, 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 74 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 68x माइनस 6x प्लस 408 विच इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x को कॉमन निकाल देंगे, x माइनस 68, इन दोनों में से 6 को कॉमन निकालेंगे, माइनस का 6, तो ये हो जाएगा x माइनस 68 विच इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 68 दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों वैल्यूज को जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास x की दो वैल्यू आएगी 6 और दूसरी आएगी 68। अब देखो अगर हम x की जगह पर 68 पुट करेंगे तो ये दोनों ही वैल्यू, हमारी लंबाई भी नेगेटिव में जाएगी और जो चौड़ाई है वो भी नेगेटिव में चली जाएगी, इसलिए ये वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6, जो पाथ की जो चौड़ाई है वो हमारे पास आ जाएगी 6 मीटर, जो कि हमें निकालनी थी
ऑप्शन बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ a right circular cone and its height are in ratio 5:12 if the volume of the cone is 2512 centimeter cube then oblique height is। हमें oblique height निकालनी है। हमें क्या गिवन है, देखो एक हमें शंकु गिवन है, एक कॉन गिवन है, जिसकी हमें हाइट और रेडियस का जो रेशियो गिवन है वो गिवन है 5:2। जब भी हमें यहाँ पर किसी भी मेजरमेंट में हमें रेशियो गिवन होता है तो हम उसकी किसी अलजेब्रिक नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मान लेते हैं कि अलजेब्रिक नंबर हमारे पास x है, तो रेडियस हमारे पास इसकी हो जाएगी 5x और हाइट हमारे पास हो जाएगी 12x और वॉल्यूम हमें यहाँ पर गिवन है 2512। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम का यूज करेंगे और इस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। जो हमारा सिलेंडर होता है उसका जो वॉल्यूम है उसका थर्ड पार्ट हमारे पास कौन का वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू हमारे पास है 5x इंटू 5x मल्टीप्लाई h की वैल्यू हमारे पास है 12x और इसका वॉल्यूम हमारे पास है 2512। तो इसको हम इसके बराबर पुट कर देते हैं। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और बाकी जो वैल्यू है उनको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास x क्यूब जो कि बराबर हो जाएगा 2512 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाई पाई। पाई की वैल्यू ले लेते हैं 3.14 और ऊपर चला जाएगा हमारे पास 3। अब हमें इसको सॉल्व करना। अब देखो 3.14 है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारे पास 100 चला जाएगा। अब इसको काटते हैं, 5 5 25, 25 चौका हो जाएगा हमारे पास 100। 4 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब 3 से हम इसको काटेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 पर चला जाएगा। ठीक है, अब ये 8 पर चला जाएगा तो एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्ट 8 आ जाएगी। एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 8। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 8 जो कि हमारे पास होता है 2। अब x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे r में और h में। तो यहाँ से देखो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 10। सिमिलर h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 24। अब हमें यहाँ पर l की वैल्यू निकालनी है जो कि हमारी क्या होती है, ओब्लिक हाइट होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से आएगा, जब हम यहाँ पर इसकी हाइट ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसकी रेडियस बेस हो जाएगी और जो ये ओब्लिक हाइट है ये हमारा इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी जहां पर ये हमारा 90 डिग्री का होगा। अब इसी राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, हाइट है, हाइट का स्क्वायर और बेस हमारे पास क्या है, रेडियस, रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल का स्क्वायर। तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 100 प्लस एच का स्क्वायर करेंगे 24 का स्क्वायर जो कि होता है 576। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 676 और 676 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 26 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज 375 देन दोस नंबर आर। हमें यहाँ पर दो नंबर गिवन है जिनका सम 40 है और जिनकी प्रोडक्ट हमें 375 गिवन है। तो हमें नंबर्स निकालने, तो हम इसको बाय ऑप्शन डिस्कार्ड करेंगे। यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन है 16 एंड 24 दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 375 नहीं आएगी क्योंकि लास्ट नंबर की अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 चौका 24 हमारा इवन डिजिट आएगा जो कि हमें यहाँ पर नहीं गिवन है। तो ये हमारा डायरेक्ट डिस्कार्ड हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 400 आएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इन दोनों के जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास 375 आएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एडिशन इनकी 40 आएगी। लास्ट भी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इनकी एडिशन 375 नहीं आएगी। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड है और उसके बेस का एरिया गिवन है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बेस क्या होगा क्यूबॉइड का, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई जो कि इन्होंने गिवन है।
80 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद बोला गया है कि दो एडजेसेंट फेसेस का एरिया गिवन है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और दो अलग एडजेसेंट फेसेस का एरिया इन्होंने गिवन है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो दो एडजेसेंट फेसेस क्या हो जाएंगे BH और अदर क्या हो जाएगा HL। ये दोनों क्या है एडजेसेंट फेसेस है। इसका एरिया मान लेते हैं इन्होंने गिवन है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। अब देखो इन तीनों की जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर और वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का LBH। तो वहां से हम LBH की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। LB मल्टीप्लाई BH मल्टीप्लाई बाई HL जो कि हो जाएगा हमारे पास 80 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई बाई 40। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3200 और इसको हम ब्रेक कर देंगे 9 इंटू 8 में 8 इंटू 9 32 आठा हो जाएगा हमारे पास 256 00 मल्टीप्लाई बाई 9 और ये क्या हो जाएगा LBH का स्क्वायर। अब इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे इजिली। यहाँ से हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रिमूव हो जाएगा। तो LBH हमारे पास क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 256 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 16 और 100 का हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 480 सेंटीमीटर क्यूब। तो LBH की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 480। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n एंड द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n टेकिंग ऑल नंबर टुगेदर द एवरेज इज। अब देखो n नंबर्स हैं तो उनकी एवरेज हम कैसे निकालेंगे सम ऑफ n नंबर्स डिवाइड बाय n नंबर इज इक्वल्स टू m। तो m नंबर्स के लिए देखो सम ऑफ n नंबर डिवाइड बाय हो जाएगा हमारे पास जितने नंबर हैं जो कि हैं n और इसकी एवरेज हमें गिवन है m। तो सम ऑफ n नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ n नंबर इज इक्वल्स टू m इंटू n को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हमें गिवन है यहाँ पर m नंबर गिवन है और उनकी एवरेज n गिवन है। तो यहाँ पर हम लेंगे सम ऑफ m नंबर और डिवाइड करेंगे किससे m से इज इक्वल्स टू एवरेज हमें गिवन है n। तो यहाँ पर देखो सम ऑफ m नंबर कितना आ जाएगा सम ऑफ m नंबर्स इज इक्वल्स टू m इंटू n आ जाएगा। m को राइट हैंड साइड ले जाएंगे mn। लास्ट में हमें बोला गया टेक इन ऑल नंबर टुगेदर एंड द एवरेजेस। इन नंबर्स को और इन नंबर्स को साथ में लेना है और एवरेज निकालना है। तो साथ में लेंगे तो इनका सम n नंबर्स का सम प्लस m नंबर्स का सम। तो इनका सम हमारे पास क्या है mn और इनका सम भी हमारे पास क्या है mn और डिवाइड किससे करेंगे ऑल नंबर्स जितने हमारे पास नंबर आएंगे। नंबर कितने आएंगे n नंबर हमारे पास इनमें से आएंगे और m नंबर इतने। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो m प्लस n। तो ये हमारे पास एवरेज आ जाएगा 2mn डिवाइड बाई m प्लस n। सो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब इज 17.32 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज। हमें क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और लेंथ हमें गिवन है डायगोनल की 17.3 सेंटीमीटर। अब देखो क्यूब का जो डायगोनल है उसका फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू √3 या फिर √3 इंटू साइड जो कि हमें क्या गिवन है 17.32 सेंटीमीटर। यहाँ से हम साइड निकाल सकते हैं साइड इज इक्वल्स टू 17.32 डिवाइड बाई √3। √3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं 17.32 ये हो जाएगा √3 की वैल्यू 1.732। नीचे से हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा हमारे पास 1000। ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो ये हमारे पास नीचे 100 आ जाएगी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से साइड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100। अब साइड हमारे पास आ गई है तो हम इसका वॉल्यूम इजिली निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास a का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब। a हमारे पास क्या होती है साइड जो कि हमारे पास हो जाएगा साइड का क्यूब। साइड की वैल्यू पुट करेंगे सॉरी यहाँ पर 10 आएगा मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया ये 10 आएगा। अब यहाँ से साइड का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब जो कि हो जाएगा हमारे पास 1000। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन देखेंगे यहाँ से ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए वायर हैज बीन रिड्यूस्ड टू 1/3 इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम देन द इंक्रीज इन द लेंथ इज। हमें बोला गया है कि एक
वायर है जिसकी रेडियस रिड्यूस कर दी जाती है 1/3 पार्ट में और वॉल्यूम दोनों का सेम रहता है, तो इसकी जो लेंथ है उसमें कितनी इंक्रीमेंट होगी ये हमें बताना है। मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल वायर है उसकी रेडियस थी हमारे पास r, ओरिजिनल वायर थी हमारे पास, उसकी रेडियस मान ली हमने क्या थी r, और जब हम इसको रिड्यूस करते हैं इसकी रेडियस को तो हमारे पास न्यू रेडियस हमारे पास आ जाती है r/3, और दोनों में हमारे पास हाइट की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है कि कितनी इंक्रीमेंट होगी। ओरिजिनल वायर जो है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल वायर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वायर हमारा किस टाइप का होता है, सिलेंड्रिकल टाइप का, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr² h। दोनों के लिए हाइट अलग अलग मान लेते हैं, इसके लिए हम हाइट ले लेते हैं स्मॉल h और इसके लिए हाइट हम ले लेंगे यहाँ पर कैपिटल H। अब हम इसके अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ न्यू वायर, जो हम रिड्यूस करने के बाद जो वायर हमें मिला उसका वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r² डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर इंटू h हमारे पास यहाँ पर ले लेंगे हम कैपिटल, और दोनों का वॉल्यूम है जो सेम रहता है तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो πr² h इज इक्वल्स टू πr² डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई कैपिटल h। πr² से πr² कैंसिल हो जाएगा, h 9 को यहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 9h इज इक्वल्स टू कैपिटल H। तो इंक्रीमेंट कितना होगा, 9 टाइम्स इंक्रीमेंट होगा उसकी हाइट का। तो यहाँ से देखो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।